हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन आपका अपने YouTube परिवार लर्निंग अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका अनुपात, समानुपात। तो ये टॉपिक मैथ का एक बेसिक टॉपिक है जिसमें से आपके हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अभी जैसे 2 एग्जाम आने वाले हैं आपके, एसएससी जीडी और यूपी एसआई। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे कि अनुपात समानुपात में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी एसआई की, तो इसमें भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, अनुपात समानुपात। और जो भी चीजें बोर्ड पे लिखता हूं आप उन्हें साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिक से ही बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज हम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इस चीज को समझेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशो की। सबसे पहले बात करते हैं रेशो चेंज करने की। रेशो चेंज करना कैसे होता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले अनुपात जो बनता है आपका, अगर ये लिखा हुआ है x अनुपात y 5:4, तो यहां पर आपको समझना होगा कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4, ठीक है। दूसरा आपका रेशो होता है, अगर लिखा हुआ है 4x = 3y 4:3, सॉरी, तो x 4x = 3y, तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 और y की जो रेशो वैल्यू होगी वो 4 होगी। यानी कि x रेशो y बराबर कितना आ जाएगा, 3:4 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेशो बनता है, अगर ये लिखा हुआ है x/y = 5/7, तो यहां पर आप जो अनुपात लोगे x और y का, ये कितना आएगा आपका, तो 5:7। इसके सामने वाली वैल्यू को ही इसका रेशो बना दिया जाएगा। और एक लास्ट जो आपका फोर्थ होता है, अगर ये लिखा हुआ है x/5 = y/3, तो यहां पर x अनुपात y बराबर, अगर नीचे लिखे हुए वैल्यू, तो आप नीचे वाली संख्या को इनका अनुपात बना दोगे। तो सबसे बेसिक बात तो यही है अनुपात समानुपात में, ये 4 बड़ी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब हम रेशो चेंज करेंगे कि अगर 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उसे आप किस तरह से सॉल्व करोगे। ये सारी चीजें आप नोट कर लोगे फिर रजिस्टर में या रफ जो भी कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर x अनुपात y = 5:7, y अनुपात z बराबर 3:2, आपको रेशो बताना है x y z बराबर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो आपके सभी क्वेश्चनों में काम करेगी। इसमें केवल 3 संख्या दे रखी है, x y z। मान लीजिए आपको 5 डिजिट दे दिया, a b c d e तक भी दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही ट्रिक आपको लगानी है हर तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो अभी ऐसा x y z का अनुपात निकालोगे आप, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाले शब्दों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा। तो आप 15 की गुना, यानी कि x की वैल्यू 15 आ जाएगी। सबसे लास्ट में क्या है आपका z, तो आप लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका z आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 14 आ जाएगा। इसके बाद जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, तो आप यहां से x को हटाओगे, और यहां 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हुई है, यहां पे 2 की है, तो इसके लिए 2 डिजिट की मल्टीप्लाई होगी। तो 1 3 आपके पास है, तो 1 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21, क्लियर है। तो आपका जो अनुपात बनेगा x y z कितना बनेगा, 15 21 14 का आपका अनुपात बनेगा। एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि x और y और z दोनों में आपका क्या कॉमन है, आप कहेंगे y कॉमन है। मैं कहूंगा अगर y कॉमन है तो ये हमेशा इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, a अनुपात b बराबर 4:3 लिखा हुआ है, c अनुपात b बराबर 2:5 लिखा हुआ है। आपसे रेशो पूछा हुआ है abc क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि a b c और b दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है ना। अगर b कॉमन है तो b इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, ठीक है।
तो b आपका इधर आएगा और c आपका इधर आएगा। अब ये चेंज हुआ है तो आपका 5 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह बन चुका है। तो अभी आपको यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप स्टार्टिंग वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 20 आएगा। आप लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका c आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। इसके बाद आपका a फाइंड आउट हो चुका है, आप a को हटा देंगे यहाँ से, तो b के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 दिया 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसका अगला टाइप। ये अनुपात जो बदलने के लिए आता है, 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैंने तीन डिजिट वाला क्वेश्चन आपको करा दिया है। एक क्वेश्चन 4 या 5 डिजिट का लेते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने लिख देता हूं कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 1, c अनुपात d बराबर 3 अनुपात 2 और e अनुपात d बराबर 1 अनुपात 5। और आपसे रेशो पूछा हुआ है a b c d e का रेशो क्या होगा। ये 5 डिजिट में है, 5 डिजिट से ऊपर का क्वेश्चन नहीं होता। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो कॉमन बात मैंने आपको बताई है, a और b दोनों में b कॉमन है, c कॉमन है, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर क्या कॉमन है, आपका d कॉमन है। तो यहां पर e पहला है तो आप d को लेके आओगे और यहां e को लेके जाओगे, ठीक है। तो आपका 5 इधर आएगा, 1 इधर चला जाएगा। अब सबसे पहले आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप स्टार्टिंग वालों की सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8 या 24, 24 की 5 गुना करोगे 120, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आप कहोगे कि e है सर, तो e की मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। इसके बाद b फाइंड आउट करना है, तो a तो आपने फाइंड आउट कर दिया, a को कैंसिल आउट कर देना है यहां से। तो क्या करेंगे आप, 4 डिजिट में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 3 रहेगी ना, 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 के 12, 12 में 60 और 60 में 3 करोगे 60 के 180। अभी b फाइंड आउट कर दिया आपने, b हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 डिजिट में मल्टीप्लाई होगी, 2 यानी 2 इधर से होंगी, तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 के 1 में करोगे 45 ही आएगा। उसके बाद c फाइंड आउट कर दिया, c हट जाएगा आपका। अब बात करते हैं d की, तो d में कितना आएगा, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। अब ये नंबर सभी कटेंगे, 3 से कट रहा है तो आप इसे 3 से काट दोगे 60, 3 से काटोगे 15, 3 से काटोगे 10 और 3 से काटोगे 2। तो इसका अनुपात क्या बनेगा आपका, 40 60 10, 40 60 15 10 2। क्लियर है? ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार सकते हैं, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, जब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में बना देता है, इसी क्वेश्चन को किसमें बना देता है, फ्रैक्शन में बना देता है। जैसे ये आपसे कहेगा कि a रेशो b बराबर 2/3 अनुपात 4/1, b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 2/3। ये कितनी भी डिजिट में दे सकता है, ठीक है। लेकिन बस मैं आपको यहाँ पर बेसिक ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आप a और b का रेशो बनाएंगे। a और b का रेशो आपका जो बनेगा वो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आएगा 12 आएगा। जब आप इसका रेशो बनाओगे तो रेशो कितना जाएगा इसका 1/6। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद b अनुपात c, आप जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4। आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में इसकी संख्या की इस संख्या के साथ गुणा होती है, बाद में इसकी होती है, ठीक है। अब ये 3 डिजिट में हो या 4 में हो या 5 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल इसे सही करके बाकी वही तरीका लगाना है जो मैंने आपको इससे पीछे समझाया था अभी, कि आपको सबसे पहले a दिया हुआ है, यानी कि आपको abc का रेशो बनाना है, दोनों में कॉमन b है, क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले a फाइंड आउट करोगे आप तो 3, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो लास्ट वाला डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो 24
ए फाइंड आउट आपने कर दिया तो 18। अब ये 3 से कटेगा, सभी को काट लेंगे 8 अनुपात 6 अनुपात 8। आई होप आपको ये सारी बातें अभी तक समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि इसका अगला टाइप ध्यान देंगे आप। देखिए हमारा अगला जो टाइप है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा 4x = 5y = 6z। इसका आंसर आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो आप इसे x और y का रेशो अलग निकालोगे, y z का रेशो अलग निकालते हैं, फिर उसके बाद x y z को एक साथ निकालते हैं। ऐसा नहीं करना आपको सीधा सॉल्यूशन इसका क्या देना है कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आप x को यहां से हटा देंगे। हटा दिया तो अभी आपको कौन सी दो डिजिट दे देंगे, 5 और 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 30। इसके बाद आपको y की वैल्यू निकालनी है, y का रेशो निकालना है, तो y को हटा देंगे आप, तो कौन सी दो डिजिट दिखाई देंगे, 6 और 4 यानी कि 24। इसके बाद आपको z फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू निकालनी है, तो आप z को हटा दोगे तो 20। अब ये 2 से कटेगा तो 15 12 और 10 आपका x अनुपात y अनुपात z का मान बन जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर दो, ठीक है। अभी इसी का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसी का ही है। देखिए क्वेश्चन सपोज दैट आपको यही लिखा हुआ है, मैं छोटा सा चेंज करूंगा इसमें कि आप सपोज कीजिए कि इसके बटे में कोई संख्या आ जाती है, किसी एक के बटे में संख्या आ जाए, किसी एक के नीचे, या दो संख्याओं के बटे में कोई भी संख्या आ जाए आपके पास, या तीनों के बटे में कोई संख्या आ जाए आपके पास, और आपसे पूछता है कि x y z का रेशो क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज कहीं क्वेश्चन में मिलता है इस तरह का, पहले यहाँ पर केवल डायरेक्ट संख्या लिखी थी, बटे में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार बटे में भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे कि आप इन्हें उल्टा करके लिख देंगे, 3/4 अनुपात, इसे आप लिखोगे 2/5, इसे आप लिखोगे 1/6, इसे आप क्या लिखेंगे 1/6। अब देखिए क्वेश्चन हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर कर सकते हैं। देखो मैथ में कोई भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं कि जैसी कैलकुलेशन दे रखी है आप वही तरीका लगाना। जरूरी नहीं है हर जगह एलसीएम ही लगाया जाए, या जरूरी नहीं है कि हर जगह यही तरीका लिख जाए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको कैलकुलेशन दिखाई देती है वैसे ही आप अपना तरीका अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो अभी मैं इसकी बात करता हूं, तो अगर आपको यहां से x का रेशो निकालना है तो आप x को ही यहां से हटा देंगे, ठीक है। जब आप x को हटाएंगे तो नीचे दो संख्या दिखाई देंगी आपको 6 और 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा आपका 30, और जो वैल्यू आपने हटा रखी है इसके ऊपर वाली डिजिट से गुना करेंगे, आप इसके ऊपर वाली डिजिट से गुना करेंगे तो 6 5 30, 30 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 90 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको y निकालना है, तो आप y को हटाएंगे तो आपको दो डिजिट कौन सी दिखाई देंगी, 6 और 4, तो 6 4 कितना होगा 24, और 24 की गुना 2 में करोगे तो 48। इसके बाद z आपको फाइंड आउट करना है, तो z हट जाएगा यहां से, z जब आप हटाओगे तो कौन सी दो डिजिट दिखाई देंगे आपको 4 और 5, और जो z हटाया हुआ इसको ऊपर से गुना हो जाएगी तो 20, ठीक है। अब ये तीनों संख्याएं कटेंगी 2 से, तो आप 2 से काट लेंगे, 45 24 और ये 10, तो आपका x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या बन जाएगा, 45 अनुपात 24 अनुपात 10। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। देखिए मैथ के कोई भी क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात करना है तो ये चीजें सबसे पहले समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैथ का बेसिक ही यही है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा क्वेश्चन करने में दिक्कत ही आएगी, ठीक है। अगला टाइप अगर मैं इसका लिख देता हूं आपके सामने,
कि यदि आपका लिखा हुआ है x/4 बराबर y/7 और बराबर z/3, आपसे पूछा हुआ है x y z बराबर क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कि x y z बराबर क्या होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, जब आपसे पूछा हुआ x y z बराबर क्या होगा, तो अभी जैसे मैंने आपको चार अनुपात सबसे स्टार्टिंग में बताया था, अनुपात जिस तरह से लिखा होता है वो मैंने आपको बताया था, और उसमें ये बताया था कि इसके बटे में ही अगर संख्या लिखी हुई है तो आप डायरेक्ट इसी को ही आंसर बता दोगे। आप कह सकते हैं कि सर इसका जो है अनुपात 4:7:3 का अनुपात बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पर भी कि जैसे इनके नीचे संख्याएं हैं, अगर ऊपर संख्या नहीं है तो ही आप ऐसे करेंगे। अगर किसी के साथ अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो बिल्कुल इससे पहले जो मैंने तरीका आपको बताया है आप उसे लेके चलेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये बात हो गई, मैंने अनुपात चेंज कर लेंगे जब अनुपात दिया होता है और अनुपात ही पूछता है। कभी कभी वो परसेंटेज और भिन्न दोनों चीजें आपको एक साथ देगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, ताकि मैंने जैसा बताया कि हमारा जो मेन टारगेट एसएससी जीडी और यूपीएसआई के एग्जाम तक ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर करने का है। लेकिन ये बात है कि आपको ये नहीं है कि जल्दी के चक्कर में थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया जाए या कुछ चीजें ऐसी समझाई जाए जो आपको समझ में ना आए। आपको 101% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। बस आपको जो है कंटिन्यू क्लास करनी है। ठीक है, एक भी क्लास अगर आप मिस करते हैं तो पीछे वाले टॉपिक से अगले वाले टॉपिक का कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल ही जाता है। तो इतनी बात क्लियर है। अभी बात करते हैं परसेंटेज की। अभी रेशो किसमें चेंज करेंगे? परसेंटेज में। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है a का 33.3% बराबर b का 1.5 बराबर c का 1/8, और आपसे यह बताना है कि a b c बराबर क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपके पास a का 33.3% बराबर है b का 1.5, ये बराबर है c का 1/8, तो a b c का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको ये परसेंटेज चेंज करनी है। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि किसी भी संख्या का 20% कितना होता है ना, तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब होता है 20/100, और मैं इसे कह सकता हूं कि इसका मतलब भी क्या होता है 1/5। ठीक है, लेकिन अब यही चीज अगर फ्रैक्शन में आ जाती है हमारे पास, तो अगर मैं कह दूं आपसे कि 20/3% का मतलब क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है कि 20/3 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए इस पूरे के बटे में 100 और लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जो 100 है वो आपका जाएगा इस 3 के साथ, ये वाला 100 में जाएगा 3 के साथ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 गुना 100, सॉरी 20/3 गुना 100, 20×100, यानी कि आप कहेंगे ये आपका बनेगा 1/15। इतनी बात क्लियर है? ये आपका क्या रेशो बनेगा 1/15 बनेगा। तो अब बात करते हैं अपने इसी क्वेश्चन में कि अगर आपको 33 सही 1/3% बदलना है तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो a का मतलब सभी को पता है गुना होती है। ठीक है, तो a का 33 सही 1/3% का मतलब 33 का 99 और 100, 100/3 गुना में 100 और आएगा परसेंटेज साइन डालने के लिए। मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, शायद कैमरे में ना आए थोड़ा। तो a का 100/3 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 और आएगा। ठीक है, बराबर b का 1.5, इसका जब आप पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, और बराबर c का 1/8। अब क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप रख रहे हैं मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 100 आपका यहां जाएगा, a का 100/3 और गुना में 100 बराबर b का 5 या 15, 5 दूनी 10, तो ये कितना जाएगा आपका 3b
का कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अभी आपका 100 से 100 कट जाएगा तो आपका ये रह जाएगा a/3 बराबर 3b/2 और बराबर c/8। यहां पर देखो वही बात है कि अगर आपका ये 3 ना होता इसके बटे में, इस 3 के बटे में ये संख्या ना होती, यानी कि 2 ना होता या 3 ना होता, ये b के साथ 3 अगर ना होता तो a का मान 3 आ जाता, b का मान 2 आ जाता, c का मान कितना आ जाता 8 आ जाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि a के बटे में भी संख्या है, b के बटे में भी ऊपर नीचे संख्या है, c के बटे संख्या है, तो आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इनके साथ कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लेंगे और इन्हें उल्टा करके लिख देंगे आप, तो ये कितना आएगा आपका 3/1 अनुपात ये कितना आएगा 2/3 अनुपात ये कितना आएगा आपका 8/1। इतनी बात क्लियर है? ये उल्टा कर दिया मैंने 3/1 2/3 और 8/1। बस आपको a का मान निकालना है, a को हटाएंगे आप, तो जब a को हटाएंगे तो 3 और 1 दिखाई देगा, 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की गुणा 3 में होगा 9। b निकालेंगे, b को हटाओगे आप तो 2, c निकालना आपको, c हटा देंगे आप तो 3 की गुणा 1 करेंगे 3 और 3 की गुणा 8 करेंगे 24। तो इसका जो अनुपात बनेगा आपका ये बनेगा 9 2 24। ठीक है, जिनको थोड़ा सा पता है वो डायरेक्ट भी बोल रहे होंगे कि सर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देते, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देते, आंसर आएगा, तब भी आंसर आ जाता। लेकिन मैंने बताया आपको कि मुझे सभी को साथ लेके चलना है, जिनको मैथ आता है उन्हें भी और जिन्हें नहीं आता उन्हें। ठीक है, तो अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, लेकिन अभी जो टॉपिक है उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अगर आप पिछले यूपीएससी के प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे या आपने कर रखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जिस तरह से दिया हुआ है a अनुपात b + c बराबर 2:3, c अनुपात a + b बराबर 4:5। ये क्वेश्चन आप चलिए, तो मैं बात करता इस क्वेश्चन की, तो आप देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपको यूपीएससी वाले प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर a अनुपात b + c दिया हुआ है और c अनुपात a + b दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में करना क्या होता है, आप एक चीज देखेंगे कि भाई यहाँ पर भी तीनों ही डिजिट है हमारे पास, a b c, और यहाँ पर भी वही 3 डिजिट है हमारे पास a b c। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जो वैल्यू ऊपर a b c की आएगी वही वैल्यू नीचे भी आनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? तो इसे देखकर आप कंफ्यूज ना हो, ये मैंने सिर्फ लिखा है, या मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो ऊपर भी ABC नीचे भी ABC, तो हम क्या, हमें ये पता है कि जो वैल्यू ऊपर आएगी ABC की वही आएगी। तो आपको करना क्या है, आप देखेंगे कि ये कितना होता है 3 और 2 5, और ये कितना होता है 5 और 4 9। आप यहाँ पर दोनों का टोटल बराबर कर देंगे। कभी भी संख्याओं को बराबर करना होता है ना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 4 और 5 को बराबर कीजिए आप, तो या तो आप ऊपर 5 से गुणा करेंगे और नीचे 4 से गुणा करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 और ये भी कितना हो जाएगा 20। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 9 से, और यहाँ मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो a और b + c आएगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई होगी आपकी, तो a अनुपात b + c हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 18:27। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि पहले आपको समझा दूं, या अगर आप चाहते तो आपको इसमें जो है a अनुपात c निकालना, a अनुपात c। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद वो a + b पूछता है या abc का अनुपात पूछता है, अलग अलग पूछता है, सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में, तो इस आप देखेंगे ये भी हमने बराबर कर दिया 45। ये हमारा आ जाएगा c अनुपात a + b, ये भी कितना आ जाएगा
20:25, तो ये भी आप देखेंगे 45। मैंने दोनों सीरीज को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, दोनों क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया। तो अभी यहां से आपको पता चल चुका है कि a का मान आपका कितना आया, a बराबर आपका आया 18। अगर c का मान पूछा जाए तो c आप बताएंगे कि सर c बराबर हमारा 20 आ गया। और b अगर आपसे पूछा जाए तो आप मुझे एक बात बताएं कि यहां पर b प्लस c का जो अनुपात है आपका b प्लस c, अगर आप b प्लस c देखोगे तो ये बराबर आपका कितना आ रहा है, तो आप यहां देखेंगे कि b प्लस c बराबर कितना आ रहा है आपका 27। b प्लस c बराबर कितना है 27, जिसमें c कितना है आपका, c आपका आ रहा है 20, तो आपका b बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। अभी एग्जाम में आपसे कुछ भी अनुपात पूछ लेता है, ए बी का एक साथ पूछता है, ए सी का पूछता है, ए बी सी का पूछता है, किसी का भी अनुपात पूछेगा, जब आपके पास ए बी सी के मान आ जाएंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास के बेसिक कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क, आप इसे करके देखेंगे एक बार, और कल की हमारी जो अगली क्लास होगी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाली है। चलिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं जो कि एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपका a अनुपात b प्लस c बराबर 3:9, c अनुपात a प्लस b बराबर 10:14 दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में a b c के मान पूछे हुए हैं, a बराबर क्या है, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो आपको कल करना है, और यहीं से क्लास हमारी कल स्टार्ट होने वाली है। तो बस यहीं तक आज की हमारी क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आने वाली हैं कंटिन्यू वीडियोस आएंगे आपके पास। और ये मेरी गारंटी है कि आपको मैथ समझ में आने लगेगा जल्दी, ठीक है ना। एसएससी जीडी के लिए तो आप ये समझिए कि इससे बाहर जितना भी हम पढ़ाने वाले हैं आपको, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी आपकी जो अर्थमेटिक है उसकी क्लास कंप्लीट मैं कराऊंगा, और जीडी के पर्पस से मैं कोशिश करूंगा जल्दी कि आपका एडवांस मैथ भी अर्थमेटिक के साथ साथ होता रहे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।